बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हते रूप रखदार, गुरु हते रूप रखदार। इना गुरुआ दा मान बढ़ाइए, इना गुरुआ दा मान बढ़ाइए। सतगुरु प्यार सिखाते बिछड़े गुरु आप मिलाने, बिछड़े गुरु आप मिलाने। इना गुरुआ की जय बनाए, इना गुरुआ की जय बुलाइए।
बड़े रूप रखना बड़े रूप रखना। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जयकारा मां शेरावाली राम। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। 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 बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। साईं हमें ना बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। तुम सम हमको ना। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो नाता जरूरी होगा, कोई तो नाता जरूरी होगा। सजनों, सत्संग में आने से पहले, गुरुमुख होने से पहले हमारी रूह तड़पते रहते हैं।
है ना, मन परेशान रहता है, हर समय उदास रहते थे। लेकिन जब से गुरु शरण में जो आए, सब निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि कई जन्मों का रिश्ता और कई जन्मों का संबंध, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब जब गुरु मिल जाते तो इंसान निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि जन्मों का रिश्ता है। अब रिश्ता मिल गया, संबंध जुड़ गया तो आत्मा निश्चिंत है। कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। श्री राधे। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो नाता जरूर होगा। जिसे करेगा जिसे करेगा पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर
बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे हरिओम नारायण। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरा नचने नो कर राजी जियो वाले वालिया। मेरा नचने नो कर राजी जियो वाले वालिया। मेरा नचने नो कर राजी जियो हरा वालिया। नचने कर राजी जियो राधा वालिया। जियो भोला वालिया जियो राधा वालिया। जियो भोला वालिया जियो राधा वालिया। मेरा नचने कर राजी जियो वाले वालिया। मेरा नचने कर राजी जियो राधा वालिया। ताली हो जाते हुए की सेवा करते हुए श्री राधे। कोरे कुचे बिछ गई जमानिया। कोरे कुचे बिछ गई जमानिया। कोरे कोरे कुचे बिछ गई जमानिया। कोरे कुचे बिछ गई जमानिया। मेरी का तू पियो हरा वालिया। पियो हरा वालिया। मेरी का पियो राधा वालिया। मेरा नचने कर राजी जियो हरा वालिया। कर राजी जियो
श्री हरि मेरी काली की सेवा करते हुए जय हो। जम्मू शहर दिया गवाम गलिया शहर दिया गवाम गलिया मथुरा शहर दिया गवाम गलिया शहर दिया गवाम गलिया मैं चोमा तू पियो हर वालिया चोमा तू पियो हर वालिया मैं चोमा तू पियो वाले वालिया दिन करदा जियो हर वालिया दिन करदा जियो हर वालिया दिन करदा मैं बाबल तू हर वालिया करदा जियो हर वालिया मैं बाबल मैं पियो हर वालिया बाबल मैं पियो हर वालिया नचने को करदा जियो हर वालिया जियो हंस हंस के तू खाओ हर वालिया हंस के तू खाओ हर वालिया हंस हंस के तू खाओ राधा वालिया तीनों करदा जियो मेरा नचने को करदा जियो वाले वालिया तीनों करदा जियो हर वालिया जियो हर वालिया जियो कुबला वालिया जियो राधा वालिया जियो कुबला वालिया जियो राधा वालिया सदगुरु भगवान हरि ओम नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम नारायण नारायण नारायण
ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। बंसे बभूषित ग्रहणावनीरदावा पीतम्बरधनुर्मिं फलाधरोष्टता पूर्णंग सुंदरमुखा द्राविन्द नेत्रा कृष्णा परम तत्व किमपि हम न जाने। ओम स्व श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देवाय नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम मुनि वेद व्यासाय नमः। ओम मुनि शुभदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो नमः सर्व संत पारिभ्यो नमः तन्नो कपि प्रचोदयात् ओम बाजुनंदनाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की जय, दातारन पदे महाराज की जय। मेरे यार हारा वाले गलियों में मेरी आजा, मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी आजा, मेरे यार हारा वाले मुखड़ा यरा दिखा जा, तो गलियों में मेरी आजा, मुखड़ा यरा दिखा जा, जय हो हरि बोल।
सब लोक लाग कोई जात रहती रोई सब लोक लाग कोई जात रहती रोई अपना नहीं है कोई अपना नहीं है कोई अपना हमें बता लो अपना नहीं है कोई अपना हमें बता लो मेरे यार मुरली वाले मुखड़ा जरा दिखा जा गलियों में मेरी आजा गलियों में मेरी आजा अब तक हो शाम प्यारे तुम्हारी थियो मैं किसके सहारे थियो मैं किसके सहारे अपना हमें देखा लो थियो मैं किसके सहारे अपना हमें बता लो मेरे यार मुरली वाले मेरी आजा मुखड़ा जरा दिखा जा मुखड़ा जरा दिखा जा गलियों में मेरी आजा गलियों में मेरी आजा हरिओम नारायण हरिओम हरिओम नारायण नारायण। तो 88,000
ऋषि मुनियों के बीच सूत जी महाराज, सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं वो इस भव सागर से पार हो जाते हैं। सूत जी का जन्म उस मां के गर्भ विच होया। सूत जी का जन्म अग्नि कुंड च होया। अग्नि के कुंड विचों पैदा होने वाला ऋषि। देखो भगवान के मुख विचों तीन चीजें पैदा होंगी। ब्राह्मण, ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख च होई, इस करिए ब्राह्मण पूजनी। गौ माता, गौ माता, गौ माता की उत्पत्ति भगवान के मुख च होई, इसलिए गौ माता भी पूजनी है। तीसरा है अग्नि। अग्नि की उत्पत्ति भी भगवान के मुख में हुई। हरिओम। ब्राह्मण, अग्नि, गौ, तिन्ने का जन्म भगवान नारायण के मुख च होया। इस करिए तिन्ने पवित्र हैं, तिन्ने गुरु हैं, तिन्ने पूजनीय हैं। ये जो ना एक बक्सा है सुन हरिओम। तो सूत जी का जन्म अग्नि कुंड च होया। और नैमी श्राइन का पवित्र तीर्थ जिथे गोमती गंगा बगल। तीर्थ की है? तीर्थ भगवान का गुरु। तीर्थ इंसान दे और मन की पवित्रता। तीर्थ करने करने पाप कुछ नहीं। जिले पाप कुछ दे तो फिर वह मन कथा सुनने ही गलता। जिन्ना चिर पाप होना कथा विच भी जाने मन गया। पर मैं सब तो पहले जिन्ने भी तुस लोग भगवान की पवित्र कथा सुनाए हो प्रणाम करूंगी। पहली कथा सुनने वाले ही पहले प्रणाम करो। पहली भक्ति श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आद सिमरनम। पहली भक्ति कथा सुननी। समझ लो कि तुस उस रास्ते उपर चली गई हो जेड़ा रास्ता भगवान के घर जेड़ा चली पाता एक दिन अपनी मंजिल पाई जाता। जेड़ा चल के नहीं उसी मंजिल को मिलती।
नारायण 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 नारायण। जेड़ा कथा सुनने वाले भी प्रणाम की कीती, ये भी जेड़ा कथा सुनता है उन्हें कथा को सही सुनाता है। जिन सुनिया कि कथनी में सुनाना है। शिव जी को बड़ा श्रोता कोई नहीं ते शिव जी को बड़ा भक्त कोई नहीं। जिन्ना ज्यादा श्रोता अच्छा होगा इन्ना के अच्छा हो भक्त होगा। कथा सुननी साड़ी 9 प्रकार की भक्ति विच पहला भक्ति। इसका मतलब जिहड़ा कथा सुना रहा है वो पहले डंडे पर चढ़ी पड़ी, वो उस रास्ते पर चली गया जिहड़ा रास्ता बैकुंठ नहीं जा रहा है परमात्मा ने करे। ते जेड़ा रास्ते पर चली पौंदा उसी मंजिल मिलती। फिर एक ही आगे का भाग हुआ कि अनेक जन्मों के पुण्यों से जब अनेक जन्मों के पुण्य जीव के आगे आते हैं फिर उसी भगवान की कथा च आने का समा मिलता। मीते कथा गाने वाले को कथा सुनने वाले श्रेष्ठ समझते, वो एक श्रेष्ठ ना। कथा कौन सुनी? ऋषि है। चाहे वो राज ऋषि परीक्षित है, चाहे वो ब्रह्म ऋषि शौनक है, चाहे वो ब्रह्म ऋषि देव ऋषि नारद है, कथा ही नहीं सुने। जिसके ऊपर बड़ी ज्यादा नारायण की कृपा हो, जेदे ऊपर नारायण की बड़ी ज्यादा कृपा हो, उसी परमात्मा अपनी कथा सुनाता है। समझ लेना कि उसी बांह फट दी। इस करिए तो कथा सुना दे तो सही मीता प्रणाम की। पहले कथा सुनने वाले की प्रणाम करिए, कथा शुरू करनी। खरे थोड़े विच कोई देवता कथा सुनना आएगा, खरे थोड़े विच कोई ऋषि कथा सुनना आएगा, खरे थोड़े विच कोई हनुमान जैसा भक्त कथा सुनना आएगा। आउंदे भी है। खरे थोड़े विच कोई नारद जैसा साधु आएगा। कथा सुनना तो उनका काम है, पापी का काम नहीं कथा सुनना। तो मैं सुना रहा सूत जी ने कथा सुनाई, पूरा जन्म अग्निकुंड चुका। शिष्य कोदे हुए वेद व्यास, वेद व्यास को भगवान 24 अवतारे विच एक अवतार वेद व्यास। अच्छा गुरु होवे ते शिष्य अच्छा हो, पक्की गल। और
अच्छे महापुरुष, अच्छे संत उसी को मिलते हैं जिस पर राम जी की कृपा होती है। वेद व्यास ऋषि ने पहले अपना शोधन किया, पहले तपस्या तपस्या कितने की थी वेद व्यास ने? बद्रीनाथ भगवान दे कुल 4 किलोमीटर जो पहले दसिया ये तीर्थे का नाम लैने कन्ने इंसान का मन निर्मल तीर्थ चेतन है। तीर्थ तुस जिथों ना लैगे हो ना तीर्थ का एड्डी दूरा भी और बंदे के पाप तो ही हो, क्योंकि तीर्थ जागदे ना, तीर्थ चेतन है। तुस तीर्थे का सिमरन करो, थोड़ा मन निर्मल पक्की गल है। जिस जिस तीर्थ पर तुस गए हो उस तीर्थ की कदे तुस याद करियोगे, थोड़ा मन साफ होगा। तीर्थ विच इन्नी पावर है, एड्डी दूरा हजारी महीने पर इंसान की पवित्र करियोगे ना, ते जेड़ा बंदा उत्थे पुजी आए उहदी ते रीस भी कोई नहीं महाराज जी। जेड़ा उहदे तीर्थे पर पुजी आए उहदी ते रीस भी। मैं सुना रहा कि वेद व्यास भगवान का जन्म एक कुआरी कन्या से, वो भी मलाह की बेटी, मच्छियां फड़ने वाले की कुड़ी, अस्थि केडी पैदा हुई कुआ। एक मलाह जमुना दे विच किश्ती चलाने वाला, लोकें की पार वार करने वाला, मच्छियां कन्ने गुजारा करने वाला, जीविका चलाने वाला, उसकी बेटी दे गर्भ विच वेद व्यास का जन्म। कबीर का जन्म भी एक ब्राह्मण कन्या दे विच। किहड़ी हस्तियां सुनांदे कि कांशी विच एक ब्राह्मण उन्ने गुरु रामानंद की गुरु कर, रामानंद जिहड़े राम दे अवतार, पंच गंगा घाट काशी, उत्थे गुरु रामानंद की कुटिया है, उत्थे गई भजन। ब्राह्मण ने गुरु भी बनाया, गुरु धारेगा, ते गुरु ने उस ब्राह्मण की सेवा लाई गई। कई सवेरे भी शालिग्राम की पूजा करनी होंगी है, उस सामग्री इकट्ठी करिए मेरे को बजा।
तो मैं सुना रहा वो ब्राह्मण के करदा सवेरे उठिए करने ते रोज गुरु के दर्शन करदा करने भी चाहिए रोज अपने गुरु के दर्शन करने चाहिए। गुरु मनुख नहीं हुंदा, मनुख के रूप में खरे परमात्मा के साढ़े भुले पड़ के भी रस्ते पान आए हो। पक्की गल है, साड़ी गीता आखदी है कि जिहड़ा गुरु की मनुख करी जानदा वो कदे भी सबब सागर की पार नहीं कर सकता। गीता पढ़ियो थोड़े करेंगे चाहिए होनी। भगवान कृष्ण ने आखिर अर्जुन जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है, जो गुरु का सेवक है वो मेरा सेवक है। कोई सके ते रोज गुरु के दर्शन करे, ते नहीं गुरु मिले ते रोज अग्नि के दर्शन करे। अग्नि भी गुरु, अग्नि के दर्शन होइए ते गुरु के दर्शन होइए। गैस वाली अग्गा रही पाथिए की अग होवे, बिल की लकड़ियां की अग होवे, बड़ा की लकड़ियां की अग होवे, वो भी गुरु का भी गवा की पाथिए की अग होवे, समझना गुरु के दर्शन। उस ब्राह्मण का निजम हो कि सवेरे उठिए पहले गुरु महाराज के दर्शन करें, फिर अपना काम काज करना। सवेरे उठिए फुल चुनिए इकट्ठे करी लेंदा हर राती, ते सवेरे सोचता है गुरु महाराज ने पूजा करनी है। सवेरे वो गुरु की फुल देन जाता है, फल देन जाता। एक दिन वो ब्राह्मण बीमार हुई, असरी हुई है जी, सर्जरी लगी है या जो भी है। उस ब्राह्मण की एक कन्या, मर्जी भगवान की, उनका सब कुछ भगवान की मर्जी है। ब्राह्मण ने उस अपनी कन्या की आख्या, बेटी आज भी बीमार हुई है, गुरु महाराज ने सवेरे भगवान की पूजा करनी, मेरे गुरु तो उठन नहीं वाला, पर तुम्हें समग्री जी है गुरु कोल पहुंचाई, उसे गुरु की पूजा बिगड़ नहीं पई। पूजा करने इंसान दे पाप नहीं, जेडे साढ़े को निके निके पाप होंगे ना खत्म हो। पूजा जरूर करो, पूजा करने लोग बने होंगे तो लोग अच्छा होगा तो लोग बने, जे लोग भी खराब है तो लोग खराब होना होगा। पूजा करने थोड़ा लोग अच्छा रहो, लोग मतलब जितने तुम रवा दे हो थोड़े घर से सुख शांति होगी तो पूजा सत्संग से जाके घर के खल्लर फेरदा तो सत्संग ही नहीं जाते। घर भी सुख शांति लिए पूजा बनाएगी भगवान, पूजा करो थोड़े घर सुख शांति रहो, थोड़े घर सुख शांति रहोगे तो थोड़े मन से सुख शांति रहोगे, थोड़े मन से सुख शांति रहोगे तो तुझे भगवान की प्राप्ति। बेटी जा तुम्हें सामग्री देगा गुरु महाराज। उस ब्राह्मण की कन्या अपने पिता की जगह गुरु रामानंद की फुल देंगे, फुल फल। अगे गुरु रामानंद
ਠੌਕਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਫੁੱਲ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਚੜੇ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਚੜੇ ਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੰਤ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰਾਵਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਲਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਚ ਲਹਿਰ ਤਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਠ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਚੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ, ਚੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਦਿਖੀ ਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਪੈਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਡਰੀ, ਕੁਆਰੀ ਡਰੀ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲੰਕ ਲੱਗੀ। ਲੋਕੀ ਆਖਣਾ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲੱਗੀ ਆ, साढ़े खानदान की कलंक लगी है। इस कलंक को डरते उस कुड़ी ने झोली की जाग के उठे सुटी मेरा वो जड़ा झोली का जाग सन वो कबीर होए। कबीर पिछले जन्म च प्रहलाद जिन्हें राम ने रामानंद का अवतार लिया ते प्रहलाद आख लगा प्रभु मैं भी थोड़े कने जाऊं भगत का काम भगवान करने भगवान आख लगे तू भी आई जा जिन्हें भगवान आंदा ते भगत भी आई धरती। प्रहलाद ने संसार दे विच भ्रमण किया, पूरे संसार देखा, प्रहलाद की कोई ऐसी मां नहीं लगी कि जिहदा भी पुत्र बने। उस संत पुत्र भी जन्म लेने लिए, वह महापुरुष भी जन्म लेने लिए मां भी पतिव्रता चाहिए, मां भी कोई तपस्वी नहीं चाहिए। बड़िया मुक्त आत्मा संसार च फिरा दियां ने कि कोई ऐसी मां लगे जिहदे अस पुत्र बने। पतिव्रता स्त्री जां कुछ संत भी जन्म लेंदी ते जां कुछ अवसर भी जन्म लेंदी। पक्की गल जिहड़ी पतिव्रता उहदी कोख च जां कोई भगत पैदा होवे जां बड़ा कोई अवसर पैदा होवे। नारायण प्रहलाद ने जिसने देखा कोई मां नहीं उसी लगी कि जिहदा भी पुत्र बने। उन्हें आख्या प्रभु भी कुसा मां के गर्भ विच जन्म लेना ते भगवान आखन लगे प्रहलाद तेरा सिमरन करने करने के लोके दा गर्भ कटोई जांदा, जन्म मरण कटोई जांदा। प्रहलाद दा सिमरन करने करने ते तू भी गर्भ च आने दी की जरूरत है? तू अजोनी पुत्र। इस करियो प्रहलाद मां के गर्भ च पैदा नहीं होया, एक संत के आशीर्वाद को उहे प्रहलाद कबीर बनी कल जिले सुखी आई ब्राह्मण की कन्या हूँ कबीर पंजे देगा रोइया पहली रुआ प्रहलाद प्रहलाद भगवान का भगत
कबीर आखा था जिन्ने ताड़ी में गुरु के दर्शन नहीं करने में ताड़ी मुंह करने में कख नहीं लांगा, ना पानी लांग ना दूध लांग, पहले सतगुरु के दर्शन कर। तो गुरु मनुख थोड़ी है महाराज जी, गुरु की मनुख समझना के मन मैला करने गल, गुरुदेव की मनुख समझना के मन मैला करने वाली गल। क्या आखना है ईश्वर, वेद व्यास ने क्या आखिर है, वेद व्यास ने ये आखिर है कि ज्ञान मूलम गुरु, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का हर एक शब्द साढ़े लिए मंत्र है। कदे अस गुरु का हर एक शब्द तो ये सुनचे तो सारे पाप मिनट सेकंड में जी आए। हर एक बोल का मंत्र है, नहीं आखा वेद व्यास है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। वेद व्यास भगवान उन्हें कोई गलत लिखना है, उन्हें थोड़ी गलत लिखना। पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कदे गुरु प्रसन्न कुसाबरो जाए ते महाराज जी ओदे लिए इत्थे के बैठो, अगे दी छोड़ो के लिए इत्थे बैठो। मैं सुना रहा 5 दिन का कबीर होइया, मुआ कदे कख नहीं ला रोइया कि मैं गुरु दे दर्शन करने। आहा कर्म वाले लोग जिहड़े गुरु के दर्शन करते हैं, जिहड़े भाग्य वाले गुरु का दर्शन के नारायण का दर्शन। रामायण चतां तुलसीदास ने आखी होगा, गुरु बिन बबनी तरह ना कोई, जो बरंची शंकर सम हो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ही ले कोई जानन हारा, जान ही ले कोई जानन हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जी रामायण की हर एक छुपाई अंतर, हर एक छुपाई अंतर, क्योंकि शिव जी के सिग्नेचर हुए साइन हुए, हर एक बोल रामायण का मतलब वो भी कौन लिखेगा, तुलसीदास जैसे महापुरुष। देखो संते के जीवन कैसे है, संते के पवित्र जीवन सुना करो, संते के पवित्र जीवन सुनने के लिए। हरिओम पिछले बाबू जी बाबू तो मैं सुना रहा कि कुछ संते के पवित्र जीवन सुनने के लिए असं संत बने, जिन्हें अच्छी अच्छी मूर्तियां अच्छे अच्छे महापुरुष ने उनके जीवन से खुदा करो, उनके जीवन के बीच बढ़िया करो, संते की जीवनी सुनने से ना
ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਆਦਾ, ਰੋਈਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਸਿੜਮ ਕਰੇ ਰੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਆ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਸੰਤੇ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਪੰਡਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਸ਼ਹੂਰ नीरू नीमा ने चुकिया कबीर जी ते गुरु रामानंद को ले। महाराज जी 5 दिन का भी बच्चा दूध नहीं पिया ते कबीर रोआ रहा, जब तक गुरु के दर्शन नहीं करने मुंह कने कख नहीं लगा। जिले गुरु रामानंद को लेता सुनाया, गुरु जी 5 दिन का हुआ दुध नहीं पिया। गुरु रामानंद ने जिले गोदी च लिया बालक, अंतर ध्यान ये देखा कि ये तो प्रहलाद है, ये तो प्रहलाद आई है। गुरु रामानंद ने एक कबीर नाम की बूटी, सुधा नाम की बूटी, आजकल उसी कबीर बूटी आ गई, वो बूटी कबीर के मुंह च पाई, कबीर राके मारी मारी असर लगी, गुरु की गोदी च जंदे बच्चा असर लगी। माता पिता रान हुई है कि 5 दिन रोंदा रहा, गुरु ने हाथ लाया तो असर लगी। उस मौके रामानंद ने आख्या, इस बच्चे की देसी गौ का दुध पिलाओ, इन्हों काकड़ी इसी देसी गौ का दुध पिलाओ। कबीर गौ माता का दुध पिए पलिया इन्नी बुद्धि कल युग का महान फल। देखो कैसा जीवन है तुलसीदास का, कैसा जीवन। तुलसीदास भी पिछले जन्म का वाल्मीकि ऋषि ही, जिसने इस धरती पर जिसने जिस समय भी धरती के ऊपर अंधकार छाई रहा, हनेरा छाई रहा, लोगों की कोई रास्ता नहीं लगता, उन्हें भक्त संते की आत्मा की पुकार सुनिए, परमात्मा को सा महापुरुष भी भेजा, वो भक्त खड़ा गया। कोई असली जन्म लेंदी अवतार लेंदी लोकें दा भला करने वास्ते। मैं सुना रहा कि इस चाली कबीर का जन्म पालिया को मुसलमान नीरू नीमा ने पालिया, जेड़ा पालदा उसे मां प्यो, उन कृष्ण की यशोदा ने पालिया उसे मां बनी। कबीर अजोनी पर पालने वाले नीरू नीमा। वाल्मीकि ऋषि ने तुलसीदास के रूप में अवतार लिया। देखिया कि वाल्मीकि जी वाल्मीकि की रामायण है ना वो संस्कृत है, जी वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी ना वो संस्कृत भाषा देव भाषा। भगवान ने देखिया घोर कलयुग आवा ते कलयुगी लोग सब अंग्रेजी पढ़ने वाले नहीं जाने, इन्हीं की संस्कृत समझे कि नहीं होगी। तो जे इन्हें संस्कृत नहीं समझ आओगा इनका पतन हो जाएगा।
इस करिए उगे वाल्मीकि भगवान तुलसीदास बने जिन्हें आनिए ते सादी भाषा विच उगे रामायण अपनी भाषा जानिए कल युग का महान ग्रंथ बने हर एक छुपाई मंत्र बने पर तुस देखो वाल्मीकि का जन्म सुनांदे कि तुलसीदास का जन्म प्रयाग ते चित्रकूट दे विच जमुना के किनारे बांदा जिला राजापुर ग्राम निक्का जिहा ग्राम कोल जमुना वगा जिथे आत्मदेव दुबे ब्राह्मण ते तुलसी उनकी माता माता का नाम तुलसी देवी पिता का नाम आत्मा जेड़ा तुलसीदास का पिता है ना वो ग्रां का सरपंच मुखिया ग्रां का मुखिया ते तुलसीदास कौन आए वाल्मीकि तुलसीदास का जिन्हें जन्म होया ते एडा शरीर है जिदा 5 साल के बच्चे का शरीर हो 5 साल का जिन्ना बच्चा हुंदा इन्ना तुलसीदास का जमदे शरीर ते तुलसीदास जमदे रोया नहीं जमदे के आखा दे श्री राम श्री राम श्री राम जमदे राम 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 32 दंद मुंह विच जिले तुलसीदास जमदे 32 दंद मुंह विच जेदे बच्चे दे कोई कुछ दंद नहीं होंदे जमदे तुलसीदास जमया ते 32 दंद बाकी बच्चे 9 महीने जमदे 12 महीने जमदे 5 साल का जिदा बच्चा है दा तुलसीदास का शरीर है जमदे तुलसीदास रोए नहीं तुलसीदास जमदे के राम राम जपा क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ये संसार हमारा ये संसार कभी संते ही पहचानना इस संसार की अखां नहीं कि कुछ संते ही पहचान करना जिले तुलसीदास का जन्म होया ते उसके पिता ने पंडितें की पूछा तुलसीदास जिले जन्मे ते गंडे मूले गंड मूल नक्षत्र दे विच उनका जन्म होया जेड़ा गंडे मूले जपदा जपदा वो माता पिता पर पालू हुंदा ते जां अपने आप पर पालू हुंदा जिले तुलसीदास का जन्म होया ते गंड मूल चला रहा मांगलिक दोष चला तुलसीदास के पिता आत्मदेव ब्राह्मण ने ब्राह्मण की पूछा मेरा बच्चा जन्म हो रहा है ग्रह गता देखो ते ब्राह्मण ने आख्या भाई ये मांगलिक पैदा होया गंडा मूला पैदा होया इस बच्चे के जेड़ा दर्शन करेगा कोई सकता भी मरी पूरी उसी नुकसान हुई इस करिए पंडित जी तुसें इस बच्चे के दर्शन नहीं करने चाहिए ऐसा बच्चा जेड़ा जमदा मां प्यो पर पालू होंदा जां अपने आप पर पालू ते महाराज जी जिले तुलसीदास का जन्म होया तो प्यो उसी दिखण में नहीं गया एडी हस्ती पैदा हुई है एडी बड़ी हस्ती घर आई है लेकिन प्यो का मुंह दिखण नहीं
तुलसीदास का पिता उसी दिखड़ में गया। सत दिन हुई मां की चिंता बनी हुई कि सत्ते दिन का बच्चा हुई अजे तक इहदा पिता मुंह दिखण नहीं आया, कोई सी दिखण भी नहीं आ रहा, क्योंकि ब्राह्मण ने मना करी होगा कि इहदा मुंह कोई नहीं दिखे। लोग ते मूर्ख होंदे, एक अनपढ़ मूर्ख होंदे, एक पढ़े लिखे दे मूर्ख होंदे, वो भैड़े होंदे। जेड़े पढ़े लिखे दे मूर्ख वो खतरनाक होंदे। किड्डी असली पैदा हुई मां की चिंता बनी है। बच्चा हाँ एक दे बच्चा जन्म देने कन्ने बेचारी कष्ट पा रही। दूआ उसी ये सूचना पूजी दासी को कि मंगला पैदा होगा। पंडित लोग आखा कि जेड़ा इहदा मुंह देखो मरी जाएगा। उसकी मां की चिंता बन गई। तुलसीदास की मां की ऐसा नहीं हो मूर्खे का ग्रां, मूर्ख लोग ना कुछ मेरे बच्चे की मरवाई नहीं, वो चिंता कर रही। एक बच्चा जन्म देने कने कष्ट होता था, दूआ उसका पता लैन कोई नहीं, खसम पता लैन नहीं दिया लोग के जाना। ऐसा भरम पाई हुआ पलटे लोग। तामी सुना जो संत होंदा लोकें की भरमे चू कढण आया। संत ना ओदा जेड़ा दुनिया की भरमे चू बाहर करे, वहमे चू बाहर करे। ये निके निके भरम, निके निके वहम इंसान के मन पर मैल जमांदे, मैल होंदी है। उसा समय मां की चिंता बनी, प्यो दर्शन करने जा रहा। मां ब्राह्मण ने आख्या पंडित जी हफ्ता एक देखी जाओ भला इसका क्या असर होंदा है। जे ते इहदा असर जां ते अपने आप उपर भार हुआ तो जां मां प्यो उपर भार हुआ। कोई भी दर्शन कर नहीं दिंदा। माता दासी पुछदी, दासी सुनांदी ही कई पंक्तियां आखिया मेरे दर्शन ही बच्चे दे करियो, कोई भी जेड़ा कर वो मरी जाए। महाराज जी हफ्ता एक पंक्तियां आखिया लिखी लाओ। वो हफ्ते च मां चिंता करदी 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 बड़ी बीमार हो गई। ये चिंता उसी लगी रही मां की कि मूर्खे का पिंड है, कुछ मेरा बच्चा जमना भी नहीं सुखी हो। चलो वो मूर्ख है, हम तो जो मत्ता देने वाले आए अगू उनके पढ़े लिखे। भाई कुछ कोई उपाय दसो, कोई उसकी विधि दसो, कोई उसकी पाठ शांति पाठ करवाओ। उल्टा का मुंह भी नहीं देखो। ये कोई राक्षस पैदा भी किया तेरे घर जेड़ा रोया नहीं राम राम आखा, ये राक्षस संत को इन्ना थोड़े आए दुनिया। संत बनने लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, बड़ी मेहनत। आया तो जिसने मां बड़ी बीमार हुई सोचे लगी उन्हें बचती है जे भी मरी तो मेरे बच्चे की ने मरवाई ना। तुलसीदास की मां ने अपनी दासी बुलाया, चुनिया नाम हो दासी। चुनिया की बुलाया, चुनिया की आख्या चुनिया मेरी एक प्रार्थना है। आख लगी मालक ने तू मेरे गया की जोड़ा है, नहीं तो तेरी दासी आ, तू आज्ञा कर। आख लगी मेरी प्रार्थना ये मूर्ख का ग्रां एक कर्म कांड च फसे दे लोग ने ज्ञान एक भी नहीं हो सकता भी मरिया अज राती मेरा बच्चा चुक के दूर ले गए इस पालिया तो चुनिया के भी अगे बच्चा नहीं, वो भी बेचारी ओदे भी बच्चा नहीं। वो आख लगी कोई गल नहीं मालक ना चिंता नहीं कर तू भी तेरा बच्चा पालिया। महाराज जी
उन्हें राती मौके चुनिया की बच्चा दिता, क्योंकि अब तब ये जन्म हो ये कोई पता लिया नहीं आता, जिले बच्चे की जन्म दिते का हो तो घर वाला भी नहीं अंदर आवे, परिवार वाले भी नहीं अंदर आओ, एक दे बेचारी के बच्चे की जन्म दिते का होंगे, कष्ट होता होंगे, दूसरा उसकी चिंता करी करी मरी वो सत्य दिले तेरे मां मरी, तुलसीदास की मां मरी, पुत्र दासी दे उड़िया दासी लईए तो उसे अपने सौरे होती है ऐसी पाली है जिले मां मरी ते तुलसीदास के पिता की स्नेह आया गांव का मुखिया हो, पता लगा कि तेरी घरवाली मरी है, आख लगा पंते से ही आखे रहा ये पारू निकलिया मां ते जे भी मुंह दिखिया तो खरे मैं भी नहीं मरी हाँ, बड़ी चिंता हुई, आख लगा मां ते मरी है, घर वाली ते मरी है, इस बच्चे की जमना की छुट्टी हो गई। लोग आखते अच्छे लोग होर बहुना जेडे सैल सलाहां दे उन्हें लुके कोल नहीं बहुना, जेडे होर कुछ नहीं पर मेरे विच पाई जिले गुस्से दे विच आत्म दे ब्राह्मण गए, तुलसीदास के पिता गए अंदर देखिए तो घरवाली मरी थी, बच्चा उठे वो दासी ले रही चुनिया, बच्चा उठे नहीं, आख लाख खड़ा हुआ बच्चा नहीं तो मेरी आज मारने पड़ना है बच्चे की, खड़ा हुआ इतने नहीं है। पूरे पिंडा ने खुशी बनाई कि तुलसीदास की कोई नहीं है, इतना बड़ा संत पैदा होगा, लोगों की अखां बंद हो गई, लोग उसका दर्शन नहीं करेंगे। ये तो दुनिया महाराज जी, ये दुनिया जिले संत आएगा होगा ना, लोग दूर बही उसकी निंदिया की छुट्टी मारते रहोगे, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪੋਕੰਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੜੀ ਆਗ फिर उनकी महिमा कर रही हो, क्या फायदा होगा हमारा। बड़ा सुंदर दादू याद में आते हैं, दादू एक बड़े महान संत, दादू ने आखिरा दादू दुनिया बामरी ते मड़ियां पूजन ऊत उनके मूर्ख, दादू दुनिया बामरी ते मड़ियां पूजन ऊत, इस जहान से चले गए उनसे मांगे ऊत। दासी लईए तुलसीदास की मां की दूसरी पालिया मेरे बच्चे ये मूर्खे का ग्रां इन्हें को दूर नहीं है, उधर मेरे बच्चे की मारी जमदे हुए मां का प्यार खुची गया। जिन्हें दासी लई तुलसीदास भी अपने सौरे उन्हें अपनी सस की सुनाया कि मेरी मालकिन का बच्चा है वो मेरी सौंपी, उन्होंने कोई गल नहीं तेरे भी बच्चा नहीं है तू पाली रहे। तुलसीदास जी को पालिया चुनिया ने एक दासी, 5 साल का जिले तुलसीदास होया ते तुलसीदास उस चुनिए पुछदा मेरी मां किथे है, ते चुनिया आखदी तेरी मां भगवान बोल गई, आखदी तेरे पर यार भगवान ने कर गई, ते बेचारा भोला भाला सोचदा भगवान ने कर गई मां एक दिन आऊगी मेरे को। 5 साल का तुलसीदास होया ते दासी भी मर गई। देखो दुख संते का जीवन 5 साल का होया तो दासी भी मरी है, कोई मां नहीं कोई प्यो नहीं कोई पालने वाला नहीं, जिले दासी भी मरी मां भी मरी ते तुलसीदास की लोके ग्रां को बाहर कभी होया आख लगे खबरदार इसी को सानू पानी वाला कोट के रुकी का ग्रां दिता जेड़ा रुकी दे को भी मरी आवे। महाराज जी तुलसीदास लगा द्वार द्वार पट लोग के द्वारे से जाइए खलोंदा रुकी लई लोग दरवाजे बंद कर लगे। जेड़े मूर्ख होने चर्चा करी होनी जेड़ा इसी रुकी दे को मरी यार
मां भी इन मारी होगी, जिन पालिया उसकी मारी होगी। किसी कोई पानी नहीं देवे तो कोई रोटी नहीं देवे, ये सारा ठोकरा खान लगा। दरवाजे दरवाजे पर भिख मंगन लगा, जिन्हें दरवाजे पर जनता लोग दरवाजा बंद कर लेंगे। तुलसीदास है जिन्हें रामायण लिखी, देखो की हालत हुई थी। उनके संत के जीवन से पिछे तो जाओ, उनके बैग भी जाओ कि उनका जीवन कैसा है। उनका जीवन अलग हो जाना। जिन्हें कोई भी रोटी नहीं दिता, जिन्हें दरवाजे पर जाता हो कोई दरवाजा बंद कर लेना। तुलसीदास था त्रियाएगा तड़पन रोल। एक दिन सोचने लगा कि सारी दुनिया के दरवाजे तो ही लेना है, उसाने मिगी बर्तन नहीं पाया, उसाने मिगी रोटी नहीं दी। अज के बाद मैं तुसा दे दरवाजे पर जांग, अज के बाद जांग तो भगवान के दरवाजे से जाऊंगा। अज के बाद दरवाजा खड़कान तो कोदा दरवाजा खड़कान भगवान का। देखो ठोकरा बंदे जी संत बनांदियां महाराज जी, ठोकरा बनांदियां बंदे। तुलसीदास शिव जी के मंदिर उठी, शंकर भगवान का मंदिर है, उसे मंदिर की ड्यूटी पर गई है। 5 साल का बच्चा है, कोई सहारा नहीं। लोग किसी अंदर नहीं बढ़ देते, गेटा के अंदर नहीं आने देते, जेड़ा इसी रुखी देखो बीमारियां। ये लोग चर्चा बनाई हुई थी, मंगला ये गंडे मूले है, जेड़ा इस रुचि दे को बीमारियां। जिदा कोई नहीं ओदा रब महाराज जी, जिदा कोई नहीं ओदा। तुलसीदास शिव जी की ड्यूटी पर गई है, रोई आ रहा। अज 7 दिन हुई है तुलसीदास की भुखे। 5 साल का बच्चा अखियों च पानी बगा रोई आ रहा। शिव जी के मंदिर च बहिए बाहर दिखी आ रहा कि चुनी आखदी तेरी मां भगवान के घर है, बाजा मारदा मां भी भुखा। ये थोड़ी पता मेरी मां मरी नहीं, ये पढ़ाया तेरी मां भगवान के घर। मां मेरी पिता ने छोड़िया, लोके छोड़िया, मां तू भी छोड़ी मेरी, मेरी कौन पाल। उस मौके मां की जरूरत, बच्चे की मां की जरूरत होंगी है, मां वगैरह बच्चा नहीं पलता। 7वां दिन है, शिव जी के मंदिर में डिगी पिया भुखा, कोई उसकी शक्ल नहीं दिखता तुलसीदास की। शिव जी के मंदिर च डिगी पिया भुखा त्रियाएगा पेदा, राम राम कर रहा, मां की बाजा मारा रहा। मां मिगी आने रुखी दे भी और कख नहीं मंगता। आखिर जिले शिव जी की ड्यूटी में डिगे रहा है ना, कैलाश पर्वत हिलिया, कैलाश बोले, शंकर भगवान की ताड़ी खुली। शंकर भगवान ने देखा कौन है बच्चा जेड़ा भी पुकारा। जिले शिव जी ने क्रिया नेत्र खोलिए देखा तो शिव जी के मंदिर की ड्यूटी एक 5 साल का बच्चा डिगे। शंकर भगवान ने देखा, उस मौके शंकर भगवान ने पार्वती भी बुलाया। पार्वती इधर आ। पार्वती आई, शंकर भगवान ने क्या पार्वती ने सुनिया कि तेरा नाम अन्नपूर्णा। आखिर महाराज जी अन्नपूर्णा भी सुनिया कि पार्वती तू जग जननी माता होना, तुम जग जननी मां, ये सारे संसार की मां। भी सुनिया कि तू सारे संसार की खलाइए तो बाद आपको करनी है। उन्हें आख्या महाराज सच गल है, ये गल कोई भुखा रही है कि। पार्वती शिव जी की पूछा दी, शिव जी आखिर पार्वती इधर आ। शिव जी ने जिले दिखा, आखिर देख मेरी ड्यूटी पर 7 दिन हुई है बच्चा भुखा गया।
रोआ उनकी अखियों चो अथरू भी मुकी है। इसी बेचारे की कोई अंदर नहीं बन गया रहा जिहदी ड्यूटी पर मंगल जाता लोग ड्यूटी पर धक्के मारी कभी उड़ते हैं। जे बच्चा है मेरी ड्यूटी च मरी आ तो मेरे नाम की कलंक लगी आ भोले बाबा कलंक। जे मेरी ड्यूटी पर बच्चा भुखा मरी आ एक ब्राह्मण ब्राह्मण कुसादी भी ड्यूटी पर गया हो तो साधारण बंदा भी कुछ खाने नहीं देता है। तो शिव जी मी तो पशुपति नाथ हाँ मी तो लोग भगवान आखते हैं। जे मेरी ड्यूटी पर ब्राह्मण बालक मरी आ तो मेरे मंदिर की कलंक लगी आ ना मेरे नाम की कलंक लगी आ ना। पार्वती जल्दी जा इस बच्चे की प्रसाद खवाई आ रोटी खिलाई। उस समय महाराज जी माता पार्वती साक्षात एक ब्राह्मणी का रूप उतारिया मां का रूप उतारिया इस धरती पर आई। अगे तुलसीदास शिव जी की ड्यूटी च डिगेगा कोई सहारा नहीं। पार्वती ने सिरा पर हाथ रखिया 5 साल का बच्चा गया एक वो संसार है महाराज जी ये वो दुनिया है। माता पार्वती ने सिरा पर हाथ रखिया बेटा जिन्हें बेटा आखिया ना माता पार्वती ने तुलसीदास ने अखा खोलिया कि पहली बारी किसाने लगी बेटा आखिया कौन है जिन्हें देखा तो सामने एक मां वो मां पार्वती ही। तुलसीदास ने फट उठिया अपनी मां की साड़ी के बीच मां की साड़ी फड़ी रोन लग पिया मां मां तू मेरी मां तू मेरी मां दिखी थोड़े मां को वो तो जन्म लेंदे सदमे दे मरी नहीं मां भी सदमे में ही अपने तू कुत्थे उठी दी जिंदगी पालिया आखदी तेरी मां को गेदी तुम्हें मेरी मां ना आख लगी यार मैं तेरी मां पार्वती आखने मैं तेरी मां तो मां भी तुमकी सोड़िए की चलिए तुझे पता तेरा बालक दुख है। मां भी जिन्हें दरवाजे पर देना लोग मेरा दरवाजा बंद कर लेते हैं। मां भी केड़े बाप कीते ने कि भी कोई रोटी नहीं दिया था। उस बच्चे की मां की जरूरत है। ऐसा मां की गोदी च बैठा ऐसा मां की गोदी च बैठा आखने लगा मां मैं तुम्हें सोई नहीं तुझे नहीं जान देना तुझे नहीं जान देना। माता पार्वती ने जेड़ा प्रसाद बनाइए लिया मेरी खिचड़ी खीर वो तुलसीदास ने मुंह च पाई। अज मां पार्वती तुलसीदास की रोटी खिला रही है जग जननी तुलसीदास की रोटी खिलाड़ माता पार्वती आउंदी ही सजनों जिदा कोई नहीं होता रब सवेरे मां ने आना पार्वती ने सामी सीधा तुलसीदास को रहना प्रसाद को आइए जिसने तरकारी मौके माता पार्वती वापस जान लगी क्या लगी बच्चू उन्हें कल आऊं तेरे लिए रोटी ली। तुलसीदास आखा मां तू कितने जा रही आखने नहीं अपने घर तेरा घर कितने मां आखने भगवान के घर सोचने लगा सच्चे के मिगी जेडी पाल दी अपनी तेरी मां भगवान के घर आती है मां मिगी भी नहीं चल मेरा इस दुनिया की कौन है मां मिगी ने घर पदार पड़ कर जा मेरी कन्ने ले जा मेरी सोड़ी में जा उस मौके पार्वती की साड़ी कभी चलती है दूसरा बेसारा लगा रोन मां की साड़ी खड़ी है उसे तुलसीदास ने प्यार की खातिर माता पार्वती ने भी अथरू बगे मारे मां की ममता मारे 5 साल का तो तुलसीदास है क्यों था 5 साल का बेचारा ने शिव जी के मंदिर अगे बही रहा कोई मेरी कुछ देना आग में खाई जाए
क्योंकि लोग दूर दूर करते हैं, फिट फिट करते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल लगातार माता पार्वती तुलसीदास की रुकी खिलाऊंगी। 1 साल रोज माता तुलसीदास, रोज माता पार्वती ने सवेरे आना, काले सिरा तुलसीदास की खिलाना, शामी फिर वापस जाना। दिन ते बेचारे का बड़ा सैलरी आ मां ने, मां का तो मित्र, बच्चे का तो मित्र मां ही। जिले राती मां ने चली आना तो सारी रात ही मंदिर च बही रोंदे, सारी रात मंदिर च बही रोंदे रहो। अल्लाह बेचारा कोई नहीं होता बंदा। एक दिन की होया कि ग्रां के लोग चर्चा कर रहे थे, पिंडा के लोग, वो जो बुखारी है उसी कौन रुपये दे आ रहा हूँ, पिंडा वाले तो रुपये नहीं देते, उसी कौन पाला। ओदा नाम राम बोला, तुलसीदास का नाम उसने राम बोला। पहली कि जमदे उहदे मुंह चों राम निकलिया, उसी लोग राम बोला। पिंडा वाले आखन लगे उसी कौन रुपये दे आ रहा। पंचायत ने तो मना किया कि खबरदार इसी को रुपये देवे। पंचायत का फैसला होगा पर इसी कौन पाला, साल हो गया भुखे किने रहा। तो पिंडा के लोग आखन लगे नहीं, असने देखिया एक बुढ़ी मां आती है रोज उसी रुपये खिलान। देखो मूर्खे की आदत कितनी जुदा होती है। मूर्ख किन्ने मूर्ख होते हैं। आख लगे कि बुढ़ी मां असी अखे दिखी है रोज उसी रुपये खिलान आती है, गोदी च भाई उसी खीर खिलाती है। पंचायत ने फैसला किया कि अज के बाद उस बुढ़ी की मना कर दिया, इसी रुपये खिलानी है। नाके लाइए रोके तुलसीदास की तो रुपये नहीं खिलाई। अज भी रामायण कहानी स्वादनी है, तुलसीदास का नाम घर घर गूंजा है, तुलसीदास की बड़ विच लोग मना देना। उसका जीवन देखो कैसा हो। उस समय महाराज जी जिसने साल हो गया, माता पार्वती रोज आती ही। एक दिन ग्रां के लोग रास्ता रुकिया, उन्हें आखिया तू कौन आ, तू कितों आनी है, किसी रुचि दे। पंचायत का फैसला किसी कख नहीं देना खाने की। इन्हें मां खाई हुई है, इन्हें पालने दासी खाई हुई है, तू कौन है जी पालना आनी है। महाराज जी रोज माता पार्वती के रस्ते रोकन लई पे लोग, रोज वाचन कर ले पे लोग, प्रश्न उत्तर कर ले पे। ये दुनिया महाराज जी भुखे की दिंदी भी ते जिहड़ा दिया वा उसी मना कर दी। ये दुनिया महाराज जी, ये दुनिया भुखे की देना करनी ते जेड़े दिया ने उन्हें भी मना कर सकते हैं लोग, अल्लाह की मदद नहीं कर सकते। ये आज का सिस्टम नहीं चलता है, कुछ चलता है। फिर करनी पूजा, उस पूजा का की नाम जैसे दीन दुखी की पीड़ की जान गए तो पूजा कह दी है सर, पूजा की करेंगे सर। बस लोग अगे बढ़ा रहे, अगे वो बंदा बढ़ता है जो बड़ा सूक्ष्म दृष्टि के लिए चलता है, जो हर किसी की पीड़ की अपनी पीड़ मनता, वो बंदा दिनों दिन तरक्की करता जाता है। जो हर मनुख की गले लाता, उस कने दवैश नहीं करता, वो बंदा दिनों दिन अगे बढ़ता है। जिदा सारा संसार मित्र है, जिन हर किसी की अपना मित्र बनाएगा, वो बंदा अगे बढ़ता भगवान की पढ़ते। वो संत होंगे ना महाराज जी, वो संत होंगे, उनका हर कोई मित्र बने। दुख ना की चीज उनके अंदर आती है, उनका जीवन परोपकारी है।
जिन्हें पार्वती के रस्ते रोकन लई पे लोग। ते एक दिन पार्वती वापस गई, शंकर भगवान की आखा भी बोले बाबा भी के करा, इस बच्चे की पालने का कोई बंदोबस्त करो, इस बच्चे की कोई शिक्षा का बंदोबस्त करो, क्योंकि ये 6 साल का हो जाओ, किसी इसमें कोई शिक्षा की जरूरत है। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਥਵਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਗਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਗਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੋੜ ਬੈਠੇ ਰਹਾ, ਬਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਛੋੜੀ ਬੈਠੇ। ਉਸਾ समय महाराज जी के होया, पार्वती ने आखे बोले बाबा ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਲਣੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚ ਗਈ ਹੋਈ, ਪਾਰਵਤੀ ਆਖੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਦਰ ਬਦਰ ਖੱਜਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਓ। शंकर भगवान आखा तो पार्वती तुम जन्नी पे हैं, उन्हें क्या प्रभु कदे मना नहीं करती, नहीं रोज जन्नी, पर इन्ने पापी लोग हैं मेरा भी रास्ता रोकन लई फिर मेरे अगे भी प्रश्न उत्तर करते ना, तू किथों आनी है, तेरा ड्रेस क्या है, तू केड़ा रिश्ता तेरा इस बच्चे कन्ने, 100 क्वेश्चन तेरे कन्ने कर देना। इस करिए महाराज जी हुण मेरा जाना भी इन्हें जीना आराम कर लो, उनको व्यवस्था करो। फिर शंकर भगवान तुलसीदास का बंदोबस्त करना। देखो शंकर भगवान, इसका मतलब तुलसीदास पार्वती का तो शंकर का पुत्र है। साधारण लोगों का मुंह दिखा ये दुनिया महाराज जी, जिहदा मुंह दिखने कने कल्याण होना, ओदा लोग मुंह दिखा ये समाज है महाराज जी। कुछ पुण्य आत्मा का मुंह देखते तो साढ़े भी पुण्य बदल, अस पुण्य आत्मा का मुंह दिखने के बजाय उल्टा पापियों की संगत करने तो फिर करना कितों, जिहदी संगत करने करने साढ़ा कल्याण ना हो उहदे कदे नफरत करांगे, ये कल्याण हो। शंकर भगवान अगे जिसने पार्वती ने प्रार्थना की थी, तो शंकर भगवान राती मौके चित्रकूट आए, कैलाश उतरा चले चित्रकूट आए। चित्रकूट विच एक साधु बंदे जिंदा नाम नरहरि नाम, नरहरि नाम तुलसीदास के गुरु बोलो ना नरहरि। चित्रकूट मदाकुली दे कंडे की एक कुटिया, बड़े सरल साधु, बड़े सिंपल साधु, साधु होना के सिंपल चाहिए, जिन्ना सादा संतोष किन्ना रंग के दादू पक्की गल, जिन्नी संत दे विच सादगी किन्ना रब दे कोल पक्की गल। रब दी भक्ति बंदे की सादगी सिखांदी है, रब की भक्ति इंसान की सिंपल बनाती है, रब की भक्ति इंसान के अंदर मैं अहंकार की खत्म करती है। नरहरि नंद महान संत हैं चित्रकूट दे विच, बस भजन विच लीन रहंदे, उनकी भक्ति का पता सिर्फ शिव जी की ही। शंकर भगवान राती मौके नरहरि नंद को आए, अक लगे जिले नरहरि नंद ने देखिया राती के 12 बजे मेरी कुटिया विच बोले बाबा शंकर भगवान नरहरि नंद फड़ो फड़ भजन के उठे। शंकर भगवान के पैर फड़िए बोले बाबा आज तुझ मेरे घर आए थे, दसो कितने सेवा करा, तुझे नहीं बुलाना, तुझे कष्ट किया, बोलो क्या सेवा करा। शंकर भगवान ने आख्या महात्मा जी राजापुर ग्राम जमुना के कंढे प्रयाग ते चित्रकूट दे विच बांदा जिला, उत्थे राम गोला नाम का एक बच्चा 6 साल का,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਉੱਠ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਫੜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ शिष्य बना, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀक्षा ਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਚਲੀ। सवेरे नर हरि नंद तुलसीदास ने गुरु, तुलसीदास ने अपने गुरु की महिमा कितनी गाई दी है। तुलसीदास ने आखेगा नर के मेरा गुरुदेव नर रूप विच हरि, हरि के नर रूप विच मेरा गुरुदेव। तुलसीदास ने भी आखेगा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरन्यो रघुबर बिनु जसो जो दास फल। तुलसीदास ने अगर मन साफ करना है तो अपने गुरु की राज्य मस्तक में निज मन मुकर, मुकर का शीशा, मन भी शीशा। जे मन रूपी शीशे की साफ करना ये मनुख जन्म हिस्सा नहीं मिलेगा। मन रूपी शीशा साफ करने लिए जे मन रूपी शीशे की साफ करना फिर गुरु चरने लगेगा, बड़ा गुरु चरने लगेगा। गुरु की नार मत मांगे, गुरु की नारायण मांगे। जे अपनी कल्याण करना आगे बेचारा 2 दिन होया पार्वती भी आए दे रुचि देव ते शिव जी की ड्यूटी पर पेदा हलवाला एक मां का सहारा मिले उनकी चली, क्योंकि लोग उसी पार्वती की आउंगी नहीं होंगे रुचि देव, लोग भी रास्ता रोक देखते बेचारी नहीं आती, भुखे ही देनी तो जो दिया उसे रोकना। इस संसार का करना उस समय जिले गुरु मारा जाए तो शिव जी की ड्यूटी पर पेदा बेचारा भुखा, गुरु महाराज ने सिरा पर हाथ रखा, उन्हें आख्या बेटा, जिले बेटा आख्या उन अखा खोलिया। पहले बेटा एक मां ने आख्या हा वो भी पल्ला सुनाइए चली गई, आज दूसरी बारी बेटा उन्हें आख्या मेरी जिले अखा खोलिए देखता के सामने एक संत एक महात्मा तुलसीदास ने उस संत के पैर पकड़ लिए। तुलसीदास ने गुरु के पैर पकड़ लिए, आख लगा गुरुदेव अगे मां पल्ला सुनाइए चली है, गुरु तेरे पैर नहीं छोड़ेंगे, तुझे तुम ही नहीं पल्ला सुनाइए चलिए, मेरी कौन पालो, कौन संभालो, कौन तेरा सारा बनो। लगा रोण अपने गुरु के चरणे पर शब्द शम अथरू बगाला, शब्द शम रोवाला। अथरू ने करने 5 साल 6 साल के बच्चे ने गुरु के पैर पकड़े। लोग गुरु की जरूरत है ना, गुरु किस लिए बनाया जाता है? अपना कल्याण करने, नाम किस लिए लिया जाता है? परमात्मा की प्राप्ति। नाम को फैशन थोड़े फलाने ने ले रहा तो नमी नहीं लेंगे, जे ते नाम रब की मिलने नहीं लिया जाता। जे रब की मिलना तो कहाँ जाना, तो जे इन्हें ले लिए तो सामने सुखी होना बेच दे तो फिर कोई लोड़ नहीं रहती, कोई जरूरत नहीं रहेगी। नाम की संभाल करनी, नाम में पार लाना, नाम जो गुरु है ते नाम ना मरदा ते ना जमदा, नाम जिन्हें अजामल पापी की पार लाना। गुरु के नाम दे चलिए पर पार कौन लाया? नाम
तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा, नहीं लगदा, नहीं लगदा, नहीं लगदा, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा। बिना घनश्याम मेरा दिल नहीं लगदा। Krishna,
राधे राधे गोविंद राधे। आह ये स्वाद है, ये अमृत है, सच में। बाकी के सब नरक है, ये नांदी ते ये राधे राधे गोविंद राधे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਛਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹੂੰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। बस राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। उठी आओ बरसाने जिथे राधा रानी का वास है, उठी आओ नंद गाओ, उठी आओ गिरिराज। मन करने ने उस गोवर्धन दी परिक्रमा करते रहो करो, मन निर्मल हो जाए। मन करने के उस मानसिक गंगा का स्नान करो जिथे गिरिराज भगवान बसते। मन करने उस राधा कुंड का दर्शन करो। ये मन भी पवित्र करने अंदर तीर्थ का भ्रमण करो। मन करने रब रेती उठी आओ, मन करने ब्रह्मांड घाट उठी आओ, मन करने बांके बिहारी के दर्शन करो। मन की अख खुले, जब तक मन की अख नहीं खुल तब तक स्वाद नहीं आ सकता। स्वाद उसलिए अंदर जिसे मन की अख खुले। मन करने से निधि बनो, उसे निधि बन गई देखिए जिनके उस निधि बन के वृक्ष है राधे गोपाल, राधे गोपाल। देखो ये जुड़वा वृक्ष ना, जुड़वा निधि बन जागे तो चाहिए। देखियो देखिए हर एक वृक्ष से जुड़वा, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। वो वृक्ष के जुड़वा है, वो ये संकेत लिया देना या जिन्हें कृष्ण गोपियां की बाह भरी है रास में जा, जिन्हें गोपियां इन्हें कृष्ण 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 करते रहो। महाराज जी कृष्ण कृष्ण करने वाला पानी नहीं, तर्क तर्क करना छोड़ो, उसारे दोष लिखना छोड़ो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा करिए, लंगी जाओ इस संसार, लंगी थोड़े सामने मारा लंगी है, साथ में मारा राम 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 करते लंगी है दुनिया। चलिए भगवान तुम भी जाओ, रास्ता बनाइए लेना, उसमें छोड़ो बाकी तर्क तर्क राम 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 कृष्ण 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 करके पार हो। ये दो आदमी जिन्हें पार करने वाले ने, एक राम एक कृष्ण। जेड़ा पिछले सैल लगता उस जहाजा पर बही आओ। जे कृष्ण रूपी जहाज सैल लगता तो उसके जहाजा पर बही आओ, जे राम रूपी जहाज सैल लगता तो उस जहाजा पर बही आओ। चली उस गई कुछ धाम भी जिथे सड़ा के नंद के नंद के स्वाद का स्वाद है। इतने के लेना करता नहीं, बड़ा सुंदर सुखदेव मुनि जिसले अपने मां के घर बाद में 12 साल के गर्भ के भजन करा। वेद व्यास मुनि जेड़ा अपनी पत्नी की कथा सुनाते हैं, सुखदेव मुनि गर्भ विच के सुनते रहते। गर्भ विच के सुनी सुनी ज्ञानी हो गए, गर्भ विच के सुनी सुनी मोक्ष की प्राप्ति। गर्भ विच मैं सुना रहा 12 साल वेद व्यास की पत्नी ने पुत्र की गर्भ विच रखे। इतने 9 महीने रखना हो तो बुरा नहीं। 12 साल हर साल मां की पीड़ हुई, बड़ी दर्द हुई। सुखदेव की मां ने वेद व्यास की सुनाया, महाराज जी मेरा गर्भ
कदू बाहर आओ, मेरी बड़ी पीड़ा होंगी, बड़ी दर्द होंगी। 12 साल बीती, जो वेद व्यास सुनाते हैं अपनी घराली वो गर्भ विच सुनता रहा, सुनी 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 गर्भ विच भी समाधि लाई होता, उसी चेता को नहीं इंदा हमें बाहर आना। इतना स्वाद है राम की कथा च, इतना स्वाद है कृष्ण की कथा च, और स्वाद च लैंदा बई गौ का बच्चा, उगे थानों का गौ का बच्चा दुध पीए ते अमृत पी जाता, आनंद लैंदा। उगे जोको की जी खाना कने चमकी दी होंगी अमृत नहीं पीती, लहू पीती, उसा खाना कने चमकी दी है जुक लहू पी जाती है, लेकिन लाभ कौन लिया बच्चा जो अमृत पीता। उस चुका की पता भी नहीं कि जिथे भी चमकी नहीं इतने अमृत है, उसी नहीं पता, इन्हें असें नहीं पता लगा कि मृत्यु लोक अमृत है। मृत्यु लोक विच जिन्ना चिर साह न साढ़े शरीर अंदर, इन्ना चिर चाचे ते भगवान के घर जाई सकने आसे, अगे पिछे भड़कने की सानू लोड़ भी नहीं, सीधा भगवान के घर जाने का साधन है मृत्यु लोक। और झुका के देखा से लहू के पीना है अमृत नहीं मिलती, जो कहीं खाना बने चमकी भी लहू पी, तुलसीदास ने आख्या वो अमृत नहीं पी सकते। इन्हें गया सी लोग झुके अंडे लिखना अमृत है जिससे आ गया से, अमृत की कथा भगवान की अमृत नहीं होती, भगवान की कथा अमृत है, उसी ने पीना। खरे खुदे चौक से गई सारे पिता की निंदिया होती हत्या नहीं, लहू पिया नहीं, अमृत सुन कथा नहीं सुननी, इन्हें खजूर गई निंदिया चुगलियां सुनते रहो। ये लोग जितों बच्ची होंदा जिहड़ा अमृत जिहड़ा कथा पी के सारा अंदर बदल, धीरे धीरे कथा पीती तो रब दे घर करेंगे। बारह साल वेद व्यास की पत्नी पीड़ा करने करना, वेद व्यास ने सुनाया महाराज जी कभी बच्चा जन्म आया इतनी पीड़ा वेद व्यास भी दुखी होगी। वेद व्यास ने आख्या भाई तू कौन है घर विच, वेद व्यास के आखदे तू कौन है घर विच, अपना नाम दस जेड़ा तू बाहर नहीं आवागा, अपना परिचय दे तू कौन आ, की नहीं तू बाहर आवागा, मेरी पत्नी की पीड़ा को तू की नहीं मुक्त करा। चंद्र आवाज आई, सुखदेव बोले आख लगे वेद व्यास ये कौन आ, मिलिया नहीं पता कि मैं कौन, 84 लाख जोनी जन्म फकीर 84 लाख जोनी जन्म लैने वाला मैं एक जीव हाँ जेड़ा अज फकीर हाँ। इस मां की कोख विच मेरी विश्राम मिलिया है, क्योंकि एक ऋषि पत्नी है, इस ऋषि के घर आने की विश्राम, इस साधु के घर आने की विश्राम मिली है। उस भी जिले गुरु कोल जाते तो मजा नहीं होता, शांति नहीं मिलती, गुरु घर जिले जाते विश्राम मिलता है पहली तो गुरु घर विश्राम, संत कोल विश्राम। ये परिचय दिया रहा बच्चा आखरा वेद व्यास जी, वेद व्यास पूछा तू कौन अपना परिचय दे, आखरा 84 लाख जन्म जोनिए च जन्म लेने वाला फिरी 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 एक जीव
थकिए ना नहीं जन्म ले थकिए ना नहीं हूं भी एक ऋषि पत्नी की कोख विच गई है विश्राम मिलिया आनंद मिलिया उन्हें क्यों कहना आनंद उन्हें क्या ऋषिदेव हे वेद व्यास जिसने तुस प्रातः काल सायंकाल मध्य काल अपनी पत्नी की कृष्ण दी लीला सुनाते हो राम की लीला सुनाते हो तो मेरी विश्राम मिलता है मेरी आनंद मिलता है इस करिए मैं बाहर नहीं आऊंगा मैं कितने आनंद लगता ये लिया कार नहीं कोई नहीं लगता एक पर्ची है सुखदेव वेद व्यास ने आख्या की बार बाहर से मजा बड़ा बाहर से आनंद की नहीं बाहर आना हर कोई गर्भ च बाहर आना चाहता तू की नहीं आना उन्हें क्या बाहर मुझे पता है मी अनुभव कर चुके ना मी तजर्बे कर चुके ना मी एक जन्म नहीं लेना मी करोड़ों जन्म पहले ले देना जिसने बंदा बाहर आता उसने बंदे की परमात्मा की माया बंद रंग लिखने चाहना शुरू कर देगी बंद रंग उस माया को डरता भी बाहर नहीं आज नचा आज भी सारे नचा संत महापुरुष तुलसीदास जैसे कबीर जैसे संत श्री द्वारकानाथ जैसे नामदेव जैसे मीरा जैसे ढिल्ली जैसे जिन्हें बाहर आइए उससे लाभ भी प्राप्त हुई रास्ते बांदर के बच्चा सारा तो बांदरियों का भाव फरियाद करो उस संत अगे फरियाद करो उन्हें गुरु अगे फरियाद करो उन्हें महापुरुष अगे जेड़े चलिए ना कि सानू भी पूछो इस गंदा जुबा सारी भी बाह फड़ो ए गुरुदेव बाह फड़ो सानू इस गंदा की पूछो बाह कदों बाहर इस गंदा ये मौका एक मौका गुंजी है तो चांस नहीं मिलना चांस इस चांस भी मत गवाओ मत कृष्ण कृष्ण जपो राधे राधे जपो बस फिरते रहो वृंदावन की गली नहीं पैसे थोड़े को जाने जोड़े नहीं समा जाने जोड़ा मन करिए रोज आ करो मन कने चढ़िया करो गल मन कने सुनिए शरीर कने नहीं मन सुंदर हो तो भगवान भी अच्छे लगे शरीर जितना मर्जी सुंदर हो गल नहीं बनी बाहर की सुंदरता संसार दिखता है अंदर की सुंदरता मेरा राम मन सुंदर हो नहीं चलिए गुरु मान बने राम के चरने दंडकारे बन जित सबरी दर्शन कर लिया देखो कितना नाम कितना मजा लिया कि बंदा खुशानियां गलतियां दिखना उस दिन को लिया बंदा जिस दिन कृष्ण की चाल पाई लेना जिस दिन कृष्ण की चाल पाई लेना उस दिन बंदा खुशानियां अवगुण देखना बंद कर दिया गलतियां दिखना इतना सुंदर है कृष्ण की दिखने वाला बंदा फकीर गोपियां फकीर हुई उन्हें फकीर हो उसी लिखी है फकीर होया सारे संत द्वारकानाथ साथी फकीर हुई उसी लिखी खुली है कपड़े गोली लगी है फकीर होए जेड़ा उसे लिखदा वो फकीर हुई गोपियां फकीर हुई फटी है गोपियां दे कपड़े शरीर ग्वाले फकीर हुई उसी देखने वाला बंदा फकीर ही पाई लेना एवं तुम्हें कबीर ने आख्या मन लागो रे मेरा फकीरी जो सुख पायो मैं राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में मन लागो रे यार
वेद व्यास आखरे फिर एक काम कर, बाहर आ नी तेरे कन्ने बचन करना, तू भी विष्णु की माया काट नहीं आती, तू भी विष्णु की माया स्पर्श नहीं कर, आ जा बाहर। आखा नहीं, मैं अगे बड़े बारी फसे, एक बारी नहीं फसेगा, करोड़ों बारी फसेगा। ये मेरा एक जन्म नहीं है, करोड़ों जन्म पहले नहीं फसेगा। विष्णु की माया को बचना मुश्किल। वेद व्यास आखरे बेटा तू जन्म ले, जन्म लेने के बाद अपनी मां की सुखी कर, मीर बचन करना तेरे कन्ने कि तू भी वेद पढ़ा। ब्रह्मचर्य आश्रम हुंदा, 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम च रहा, 25 साल तो इस आश्रम च रहा, 25 साल बाणप्रस्थी बनी रहा, 25 साल सन्यासी बनी रहा, तुझी भगवान की माया कख नहीं आकर। तो सुखदेव अंदर आके बोलता, आखदा पिताजी क्या ब्रह्मचारी परमात्मा की पाई लेंगे, दूसरे दिन होंगे कि ब्रह्मचारी उन्हें की रब मिलता। सुखदेव प्यो भी आखा, प्यो आखा तू बाहर आ, 4 आश्रम है, एकड़ा एकड़ा कार तुझी पाया, उन्हें आखे दूसरे ब्रह्मचारी होंगे की रब की पाई लेंगे ना पुछम, ब्रह्मचारी होंगे उन्हें रब लगी आना चाहिए। ये ब्रह्मचारी है इस गल रब उन्हें लभना जो मना मकान डंडे पुंडे गिने रब। फिर आखने लगा पिताजी तो साखा लो क्रिस्तिये की रब लगभग बाण ब्रह्मचारी के बाद आई है क्रिस्त। वेद व्यास आखा दे क्रिस्त धर्म ऐसा कि जिसने पुत्र का मुंह दिखदा तो ओदे पितर रिंग को मुक्त हो जांदा, जिन्हें पोतरे का मुंह दिखदा ते देव रिंग को मुक्त हो जांदा, ते जिसने ओ पोतरे का मुंह दिखदा ते ओ मोक्ष की प्राप्त कर लेंदा। ये वेद व्यास शास्त्र दी गल्लां दस्सा सुखदेव की। आखदा जिन्हें बंदा पुत्र का मुंह दिखदा ते पितर रिंग को मुक्त हो जांदा, पोतरे का मुंह दिखता तो देवरे को मुक्त हो जाता, ते पोतरे का मुंह दिखता जेड़ा उसी स्वर्ग प्राप्त हो जाता। ते सुखदेव मुनि आखा दे, सुखदेव मुनि की आखा दे फिर सूर्य की मुक्ति मिली जानी चाहिए जिंदे मेरे पुत्र बंदे का एक एक होंदा, सूरनी दे ते 12 पुत्र इको बारी होंदे, उसी मुक्ति पहले मिली जानी चाहिए। ये गर्भ विच गल्लां होंदियां। वेद व्यास 12 प्रश्न करता जा रहा, सुखदेव मुनि अंदर अंदर गर्भ विच जवाब देता जा रहा। गर्भ विच ऋषि जिन्हें कथा जिहदी गद्दी ये जिहदी गद्दी है, देखो कितनी पवित्र गद्दी है, कितने ज्ञानी महापुरुष की गद्दी है। तां इस गद्दी की हर कोई प्रणाम करता है, इस गद्दी की पहली लोग प्रणाम करते हैं कि देव महापुरुष की गद्दी है जिहड़ा गर्भ विच ने हर प्रश्न के उत्तर दे जा। आखिर जे क्रिस्ती पुत्र का मुंह देखिए पितर इन को मुक्त हो जाता, पोतरे का मुंह देखिए देव इन को मुक्त हो जाता, पर पोतरे का मुंह देखिए मोक्ष की प्राप्त कर जाता। तो सूरा की पहले मिल गई तेरी मुक्ति, क्योंकि बंदे का एक पुत्र जमदा बंदा तो सूर की 12 पुत्र कट्ठे जमे होंगे। पिताजी मुक्त तो भी नहीं होंगे, ये क्रिस्त धर्म ब्रह्मचारी या दूसरा मुक्ति उसी लिए मिली। त्रिया या बाणप्रस्थ, वेद व्यास आखदा बच्चों त्रिया आश्रम है बाणप्रस्थ। बाणप्रस्थ का मतलब होंदा जिन्ने बच्चे ब्याह लैने, ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ आई जानियां, तो फिर घर भी कभी उन्ना, बच्चे भी कभी उन्ने, रिश्तेदार भी कभी उन्ने, तो कोई बूटे के खल रवा अगली तपनी इस महीने से गंगा जल सियाल पानी से तपस्या करनी, तो जेड़े भी 75 साल पाप बीते थे ना वो मेरे पाप तप करिए खत्म हो।
क्यों ये बाण मोड़ रहा एक आश्रम ये करिए बेटा पार हो जाता बंदा ते सुखदेव मुनि आखा दे अच्छा जे जंगले च रहिए बंदा पार हो जाता बूटे फल रहिए बंदा पार हो जाता गंगा पानी च नहाइए बंदा पार हो जाता ते हिरन ते रौंदे के जंगल च पिता जी फिर उन्हें की मुक्ति मिली जानी चाहिए गल पिछू जवाब दिया हिरन ते रौंदे ने बनवासी तो साखा बाण परस्ती बंदा रब की पाई लैंदा हिरन ते है नहीं बाण परस्ती वो तो रौंदे के जंगल रौंदे के बूटे फल उन्हें किहड़े घर बनाए पिताजी फिर उन्हें मुक्ति मिली जानी चाहिए वेद व्यास ने लाजवाब नहीं फिर वेद व्यास ने चौथा आश्रम लिया करके उन्हें आख्या चौथा आई संन्यास आश्रम बेटा तू बाहर आ सन्यासी बन सन्यासी बंदा मुक्ति की प्राप्त कर लेंदा उन्हें आख्या पिताजी सन्यासी कौन हुंदा उन्हें आख्या सन्यासी वो हुंदा जिहदे कोल अज्जा दा डंग है ते कल्ला जोड़ा नहीं है कुछ नहीं अज दो फुलके खाई लेना कल्ला जोगी जिहदे कोल चिंता नहीं है उसी सन्यासी आखदा जेड़ा मौन रहुंदा कल्ले रहुंदा वो सन्यासी कल्ले रहना मौन रहना अज्जा जोड़ा ते कुसरा कल्ला जोड़ा नहीं उसी सन्यासी आखदा वो परमात्मा ही पाई लेंगे ते सुखदेव मुनि आखा दे पिताजी जेड़े गरीब लोग ने जेड़ी रोटी खानी उन्हें वो धरी आनी चाहिए उनके कोल जेड़ा कल्ला वास्ते कुछ होंदा उन्हें मुक्ति मिली जानी चाहिए गर्भ में जवाब दिया जा रहा है वेद व्यास ने जिन्ने आश्रम जिन्ने धर्म दसे सुखदेव मुनि ने उनका सारे का खंडन कर सुखदेव मुनि ने अंग के कीता उन्हें आख्या पिताजी करदा होई जेड़ा मना भजन करदा मना भजन कीते बगैर कोई नहीं कर सकदा जिन्ना मर्जी को ड्रामा करी दे कोई नहीं जो मर्जी करी जदू याद हारा वाले तेरी आई अखियां चुरोना फेंक पैरी मौत कोल प्यार दी जुदाई चुरोना याद हार वाली तेरी
जिले कल भी आना है कि कोई बंदा आखा रहा साथी के मजा आना कथा रहा इन्नी गर्मी होगी कड़ाके और सवा घर पूरे दोपहरी आखिर सवा घर जिन्ना सोने का मजा अजकल आंदा इन्ना उत्ते के कटियांदा रहा धुप्पा कौन आवा भी अगे यार सोने मेरी रात थोड़ी आखिर किन्नी की रात होती है गल इन्नी भी रात महाराज जी आखिर सोने जो दोपहरी मजा आता के मजा आना मैं आख्या बड़े जन्म सुते दे लंगी बड़े कई जन्म सुते दे लंगी तीजे जन्म जिहड़ा जागरे जिहड़ा राम राम जपी लैंदे ना वो कड़ी हो जाती जिहड़ा राम राम जपी लैके वो नहीं रलना वो नहीं रलना ये कड़ियां नहीं छेड़ा कर सी पुट्टे आ गया कहीं छेड़ना ना सी हर काम दे विच लख विच हो करी साडे नाल प्यार तक दे गया तो करी साडे नाल प्यार तक दे गया तो करी साडे नाल प्यार तक दे गया तो करी साडा कोई ठान कर लिया होगा तेरे याद तुम छोड़ी वाली लाई साडो फुल जान वाली लाई याद तुम छोड़ी वाली लाई याद छोड़ना पड़ गया याद हमारा वाली तेरी याद छोड़ना पड़ गया गुलजार दिखाई याद छोड़ना पड़ गया Thank you.
ਚਰੋੜਾ ਪੈਣਿਆ